वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फेडरल बुक के जो फर्स्ट ईयर है उसमें से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर 6 से। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा प्रोकैरियोट्स के हवाले से। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग इंट्रोडक्शन। स्टार्टिंग जो इसकी है वो है रॉबर्ट एच विटिकर से। रॉबर्ट एच विटिकर जो थे इंट्रोड्यूस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हम लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आ रहे हैं, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो बानी माने जाते हैं वो रॉबर्ट एच विटिकर माने जाते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इनकी क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आपको याद हो, इन्होंने डिफरेंस भी बताया था प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का, और इनकी बेस हम आगे भी जाके पढ़ेंगे, जिसके अंदर इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह की कई एक बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था 5 किंगडम्स को। तो मेनली हमें पता लग गया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंसेस क्या है। और हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है। और एक और बेसिक हमने डिफरेंस पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते, जबकि यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो आपने भी याद रखना है कि इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था, और इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस भी दिया था, जो बुक में आपके लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट 2 साइंटिस्ट का जिक्र करेंगे, लिन मार्गुलिस एंड कार्लिन श्वार्ट्ज का। इन्होंने ये भी आप पढ़ चुके हैं। दे मॉडिफाइड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इन्होंने जो है वो डिस्टिंक्ट किंगडम, इसको जो था प्रोकैरियोट्स के लिए जो वर्ड यूज किया था वो ये मोनरा, किंगडम मोनरा। ठीक है, इन्होंने बहुत सी मॉडिफिकेशंस की थी। ये जो लिन मार्गुलिस हैं, इनकी बहुत सी कंट्रीब्यूशंस भी हैं, इनका एक हाइपोथेसिस भी बहुत मशहूर है, और वो आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसका टाइटल था थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस। एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस भी लिन मार्गुलिस ने ही पेश किया था। दिस इज द एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस। और इन्होंने यहाँ पे अभी फिलहाल ये आपके टॉपिक में नहीं है, ये आगे लेटर ऑन आ जाएगा, एवोल्यूशन वाले चैप्टर में ही जाके ये आएगा एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस। अभी के लिए बस आप ये याद रखें कि मोनरा जो है, ये किंगडम मोनरा बैक्टीरिया के लिए या प्रोकैरियोट्स के लिए वर्ड यूज किया गया। तो यहाँ फिर मैंने लिख दिया हुआ है कि फॉर प्रोकैरियोट्स। तो ये आप लोगों ने इसमें बताना है। तो इन्होंने मॉडिफाई किया था इन दोनों ने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और डेफिनेशन है फाइलोजेनी के हवाले से। तो फाइलोजेनी के लिए मैं ज़रा इसको लेज़र पॉइंटर को लेके आता हूँ। फाइलोजेनी इज़ द ओरिजिन ऑफ एंड एवोल्यूशन ऑफ सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई सिंपल सी बात है, लाइफ जो है साइंस मानती है कि कॉमन एंसेस्टर से लाइफ स्टार्ट हुई। जैसे आपके सामने ये मेरा जो पॉइंटर है इसको देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई है और चेंज होती चली गई, आगे डिफरेंट ब्रांचेस में चलती चली गई, अपने अपने माहौल के मुताबिक जानदार जो हैं चेंज होना शुरू हो गए। इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनी इज द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब आगाज, एंड एवोल्यूशन यानी तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन, उसको पढ़ने को हम लोग फाइलोजेनी बोलते हैं। सिमिलरली एक होता है फाइलोजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस अमंग वेरियस ग्रुप्स। जैसे अगर आप ये देखें, ये दो जानदार आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये दोनों जानदार जो हैं ये काफ़ी हद तक एक दूसरे के रिलेटिव हैं, यानी करीबी हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको बैकवर्ड आके देखें तो यहाँ पे ये इनका जो ओरिजिन है ये देखें कॉमन है, यानी यहाँ पे इनका एक एंसेस्टर कॉमन था। ठीक है, तो इस तरह से ये हम रिलेटेडनेस देखते हैं कि कौन करीबी रिश्तेदार हैं। जैसे ये है और ये है, अपोसम दिया हुआ है, इसको भी बैक साइड पे आकर देखें तो हम जो करीब तरीन रिश्तेदारियां हैं उसको देखने को हम फाइलोजेनेटिक इज द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे पास उसको बोलते हैं बैक्टीरिया के हवाले से। बैक्टीरिया ट्रेडिशनली रेफर टू एज टाइनी, छोटा सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं वगैरह। तो ये आपने बता देना है। लेकिन जदीद तो उसमें हमने ये मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स की बात कर रहे थे। मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक इज द यूज ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स
टू स्टडी द एवोल्यूशन एंड ऑफ रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल एंड स्पीशीज। भाई सिंपल सी बात है कि जिसके जितने मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूल जिसके जितने ज़्यादा सिमिलर होंगे वो उतने ही क्लोजली रिलेटिव होंगे। अभी मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स में आप बेस बना सकते हैं डीएनए। अब दो जानदार हैं, उनके डीएनए का सीक्वेंस बड़ा कॉमन है या बहुत सिमिलर है, तो वो करीबी एंसेस्टर होंगे, या डीएनए नहीं तो आरएनए। ठीक है, और आरएनए के अंदर भी हम अक्सर औकात किसका सीक्वेंस ले लेते हैं, राइबोसोमल आरएनए का। तो जितने ये एक दूसरे के करीबी होंगे, ठीक है, उतने ही ये क्लोज रिलेटिव होंगे, और जितने ये इनका डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही इनका जो है वो ये डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। तो ये आपने इसके अंदर बता देना है कि 3 डोमेन सिस्टम जो है इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगेन वही बात है इसके अंदर भी कि 3 डोमेन सिस्टम्स आ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले बैक्टीरिया, ठीक है, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया। ये आर्किया को मैं पहले भी बता चुका हूँ, एंशियंट बैक्टीरिया भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने बताना है। तो इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट थे कार्ल वूज। अब ये जो कार्ल वूज हैं, इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया दैट आर्किया हैव सेपरेट लीनिएज फ्रॉम बैक्टीरिया। ये आपके सामने, ये देखें, ये आर्किया है, दिस इज द आर्किया, और ये देखें बैक्टीरिया। बेशक दोनों का एंसेस्टर कॉमन है, लेकिन दोनों की जो लड़ियां हैं, दोनों का जो शजर नसब है, यहां जाके ये डिफरेंट हो गए। डिफरेंट होने की वजह से इनकी नस्ल यहाँ को चली और इसकी नस्ल यहाँ पे चली बैक्टीरिया की तरफ। तो ये है हैव सेपरेट लीनिएज। तो इसी वजह से अब हम मानते हैं देयर आर 3 डोमेन सिस्टम। और 3 डोमेन सिस्टम अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ये यू बैक्टीरिया आ गया, आर्किया आ गया, और डोमेन यूकैरिया आ गया। और यूकैरिया में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 3 किंगडम्स आ जाएंगे। इसमें किंगडम आ जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें किंगडम आ जाएगा फंजाई यूकैरिया में, फिर इसमें आ जाएगा किंगडम प्लांटी, और फिर इसमें किंगडम फंजाई आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर किंगडम मोनरा, और मोनरा के अंदर ये आ जाएंगे आर्किया भी और ये भी। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये आपके सामने हाइड्रोथर्मल वेंट्स दिखाए गए हैं। बच्चों, हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री समझा दूं कि जब बिग बैंग हुआ, कहा यह जाता है कि सूरज एक बहुत बड़ा सियारा था और यह स्टार था, वो उसमें ब्लास्ट हुआ और वो दुनिया फैल गई और प्लैनेट्स फैल गए और ऐसे ठंडी होना शुरू हुई, पानी कंडेंस होना शुरू हुआ। लेकिन उस जमाने में जब टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट पहुंचा, 120 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट पहुंचा, तो एक केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ और दुनिया में पहला एक बैक्टीरिया पैदा हुआ। तो माना यह जाता है कि दुनिया में सबसे जो पहली जिंदा चीज थी वो एक प्रोकैरियोट था, यानी बैक्टीरिया था। अब हुआ कुछ ऐसे, एंसेस्टर्स ऑफ बैक्टीरिया वर एंशियंट, बहुत कदीम थे। ठीक है, तो बैक्टीरिया के जो आबाव अजदाद जो आज हमारे बैक्टीरिया नजर आते हैं वो बहुत कदीम उनके एंसेस्टर थे। तो ये आपने बताना है। दे वर सिंगल सेल्ड एमर्ज 4 बिलियन ईयर्स अगो। ये आपका एमसीक्यू हो सकता है कि तकरीबन 4 बिलियन साल पहले ये पैदा हुए। उसके बाद फॉर 3 बिलियन ऑल लाइफ फॉर्म्स वर माइक्रोस्कोपिक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो 3 बिलियन साल तक, 3 बिलियन ईयर्स तक जितनी भी लाइफ थी, ठीक है, 4 बिलियन साल पहले जो कि पैदा हुए, और 3 बिलियन साल तक तमाम की तमाम लाइफ क्या थी, माइक्रोस्कोपिक थी। और साथ में उनमें, लेकिन उनमें बैक्टीरिया और आर्किया जो थे वो डोमिनेटिंग थे, यानी इनकी पॉपुलेशन उस टाइम ज्यादा थी। सिमिलरली एक और बात यहाँ बुक में लिखी हुई है, द मोर रिसेंट कॉमन एंसेस्टर एग्जिस्टेड अराउंड 2.5 to 3.5 बिलियन ईयर अगो। यानी जो आज जो करीब तरीन, जो नजदीक तरीन एंसेस्टर माना जाता है वो तकरीबन 2.5 to 3.5, और वो था भी क्या, हाइपर थर्मोफाइल। हाइपर का मतलब ज्यादा, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, फाइल का मतलब लविंग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि उस ज़माने में जब यहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे, जब यहाँ से पानी वॉल्केनिक
कि वॉल्केनो के पास उबलता हुआ पानी था, तो वहां पे एक स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद होने वाला रिएक्शन जो है वो हुआ, और जिसके नतीजे में पहली जिंदा चीज यानी बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट जो हैं वो पैदा हुए। ठीक है, बता तो ये देना आप है। लोगों ने तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर 6 का खत्म हुआ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।